नमस्ते दोस्तों। हम सब कुतुब मीनार आते हैं, पर क्या आप जानते हैं भाई कि इसमें सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक ऐसा किला है चल। जो असल में एक मस्जिद है। आज मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ, मधी मस्जिद, जिसे मंडी वाली मस्जिद भी कहते हैं इसको। यहाँ का इतिहास भाई इतना गहरा है कि यहाँ की दीवारों में आज भी 700 साल पुरानी मंडी का शोर सुनाई देता है। भाई देखिए इस गेट को, यह मस्जिद लगती है नहीं, ये किसी किले का द्वार लगता है भाई। ये लोधी काल की 15वीं शताब्दी की बनावट है। ऊपर ये जो खिड़कियां हैं आप देख रहे हो ना, इन्हें झरोखे कहते हैं। यहाँ से सैनिक पहरा देते थे। और जरा सी गौर देखिए, ये नीली चमकती टाइलें बची हैं, ये बताती हैं कि ये जगह अपने ज़माने में कितनी आलीशान रही होगी। भाई आपने किसी मस्जिद का ऐसा मेन गेट देखा है जो राजशाही को एकदम बेहतरीन तरीके से नज़ाकत से बनाया गया होगा किसी टाइम पे? ये इससे मैं एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूँ। इसे मंडी वाली मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी ज़मीन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी अनाज मंडी लगती थी। कल्पना कीजिए भाई कि यहाँ सैकड़ों ऊँट और बैलगाड़ियाँ आती थी इस मस्जिद के आसपास। खिलजी का नियम इतना सख्त था कि अगर कोई दुकानदार तौल में 100 ग्राम कम देता था तो सुल्तान भाई उसकी शरीर का 100 ग्राम ही मांस काट लिया करता था। आज यहाँ शांति है, वहाँ कभी खिलजी का खौफ और व्यापार की गहमा गहमी हुआ करती थी। भाई इस मस्जिद की एक और ख़ासियत है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यह एक तरफ से ढकी हुई है और ठीक उसके सामने खुली हुई सारी ये दीवारें हैं भाई। कहते हैं इसके इस्तेमाल के लिए इसके वॉच टावर भी कहते हैं। पीछे की तरफ जो गोल मीनारें हैं ना भाई, वो इसे दुश्मनों से बचाने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त भाई ठहर सा गया हो। ये खाली स्थान आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप दिल्ली शहर में नहीं, किसी एक ऐसे जंगल में आ गए हो जहाँ कोई रहता ना हो। आपको पूरी एरिया में भाई पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी। भाई यहाँ अक्सर कोई भीड़ नहीं होती क्योंकि जनता से यह छिपी हुई है। यहाँ कोई टिकट भी नहीं है, बस इतिहास की वो खुशबू है जिसे हम भूल चुके हैं। अगर आपको ये छोटा सा सफ़र पसंद आया हो भाई तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना। भाई ये मस्जिद के वो नाले हैं जिनका जो पानी को बाहर निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है इस मस्जिद में। जो बारिश का पानी आया या इसे धोने के लिए वैसे तो है नहीं कोई, पर बारिश के पानी को रोकने के लिए। सामने जो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ मज़ारें बनाई गई हैं, ये है भाई इस मस्जिद में बने मदरसे। कहते थे यहाँ शिक्षक और अध्यापक भी रहा करते थे 700 साल पहले। ये एक धार्मिक स्थल ही नहीं, एक पढ़ाई का गृह भी था भाई। इसकी दीवारों पे आपको बहुत चीज़ें कुरेदी हुई मिल जाएंगी। जो उर्दू जानता हो या कौन सी भाषा में है ये तो मैं नहीं जानता। दोनों तरफ मदरसे बने हुए हैं जहाँ अध्यापक और शिक्षक मिलकर रहते थे। पूरी मस्जिद के आसपास भाई जंगल ही जंगल है। भाई बहुत से लोग ये सोचते होंगे यहाँ खिलजी आता था क्योंकि ये खिलजी का बसाया हुआ इलाका था, लेकिन असल में यह इमारत खिलजी के 200 साल बाद बनी है भाई। यहाँ ज़मीन वही है जहाँ खिलजी की मंडी थी। यहाँ से कुछ ही दूर जो है खिलजी ने अपनी अलाई मीनार बनवाई थी जो संजय वन में है, कुतुब मीनार के पास आप देखते हो। यहाँ बहुत से कम लोग आते हैं, किसी को नहीं पता है। मैं आपको वीडियो के एंड में इसकी लोकेशन भी बताऊँगा। भाई इसकी ये चमकदार ये टाइलें तो देखो, ये नीले रंग की मोटी मोटी दीवारों में जो छेद देख रहे हो ना भाई, उस समय दिल्ली पर मंगोल जो होते थे और अन्य बाहरी दुश्मनों को खतरा होता था, इसलिए इस मस्जिद को केवल इबादत के लिए नहीं भाई, किले को वॉच टावर के मोटी मोटी दीवारों के लिए भी यूज़ किया जाता था कि कोई हम पे हमला ना कर सके और दूर से दिखाया जा सके। इतिहासकार बताते हैं कि यह मस्जिद एक अनोखा प्रयोग थी जिसमें एक ही हिस्सा ढका हुआ है भाई। ऐसे यूज़ किया जाता था। यहाँ खतरे को देखते हुए सैनिक खड़े हुआ करते थे। भाई कहते हैं जैसे जैसे मुग़लों ने अपनी राजधानी महरौली से हटाकर पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद की तरफ की, महरौली के ये इलाके जंगल और बागों में तब्दील हो गए सारे। मधी मस्जिद धीरे धीरे लोगों की यादों से ओझल हो गई और एक हिडन जेम की तरह हो गई। हिडन जेम की तरह कि इसको कोई भाई देखता ही नहीं है क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन के बाहर से ही आपको दिख जाएगी, लेकिन इसको कोई महत्व देता नहीं है इतना। लेकिन यह अपने आप में एक ख़ास जगह है भाई। आप देखोगे आप इसको दंग रह जाओगे। दोस्तों मधी मस्जिद के नीचे का हिस्सा तो सब देख के चले जाते हैं, लेकिन असली रोमांच ना इसके ऊपर है। यह संकरी और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो ना आप ऊपर जाने के लिए,
15वीं सदी की छत पर ले जाती हैं आपको। यहाँ की सीढ़ियाँ आज भी वैसी ही हैं जैसी लोधी काल में थी। चलिए ऊपर चल के देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा। भाई आप भी दंग रह जाओगे उस नज़ारे को देख के। भाई वाह, ऊपर आते ही ना भाई ये ऊंची ऊंची दीवारें और पूरी तरह नज़ारा बदल जाता है। आप देख रहे हो, यहाँ से आपको समझ आता है कि इसे वॉच टावर क्यों कहते थे। यहाँ से चारों तरफ मेहरौली का जंगल और बस्ती साफ दिख। ये देखो भाई नीचे से कितनी सॉलिड दीवार है भाई, कितनी मोटी दीवार बनाई गई है। पीछे मस्जिद के पीछे का नज़ारा है भाई, देख रहे हो भाई। दिल्ली का वो इतिहास जो आज भी ज़िंदा है। अगर आप एडवेंचर्स पसंद करते हो तो मध्य मस्जिद की छत पर आकर ज़रूर देखें। मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में। लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई।